नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, हम देखेंगे कि आपके पर्सन के इस वक्त करंट इमोशंस और फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके और इस कनेक्शन को लेके। ठीक है। एंड ये वीडियो गाइस कोई भी देख सकता है। अगर आपके माइंड में कोई भी पर्सन है, आपके क्रश हैं, आपके एक्स हैं, आपके करंट स्पाउस हैं, आपके करंट पार्टनर हैं, अगर आप दोनों सेपरेशन में है, कोई भी आपके माइंड में पर्सन है, आप उनको माइंड में रख के ये वीडियो देख सकते हैं। वी विल सी कि उनके थॉट्स और इमोशंस क्या है आपको लेके और इस कनेक्शन को लेके। ठीक है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 है 2 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप इंट्यूटिवली दोनों कार्ड में से जो कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको ऐसे कार्ड चूज करने में प्रॉब्लम होती है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके बर्थडे के मंथ भी मेंशन किए हैं, आप वहां से पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। वी विल स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने 2 ऑफ कप्स चूज किया है। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है 2 ऑफ कप्स, देखते हैं कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके और इस कनेक्शन को लेके। लेट्स सी। यहाँ पे कोई पर्सन जेमिनी है या फिर आप जेमिनी से डील कर रहे हो। किसी का बर्थडे आ सकता है फरवरी में। एक्वेरियस हो सकते हो आप, एक्वेरियस एंड जेमिनी का कपल। लेट्स सी। 2 ऑफ सोर्ड्स, Knight of Pentacles, Ace of Wands and 5 of Wands। ओके, और देखते हैं क्या आता है। Ten of Cups, 4 of Cups, Wheel of Fortune and 3 of Cups। ओके ओके। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। 3 ऑफ Wands, ये शफल करते हुए भी आया था। ओके, ऑलराइट गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे राशियां बता देती हूँ। स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी हो सकते हो आप या आपके पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारी ही राशियां मुझे नजर आ रही हैं। ये आपकी हो सकती है या फिर आपके पर्सन की हो सकती है। ठीक है। तो क्या इस वक्त उनके थॉट्स और इमोशंस चल रहे हैं आपको लेके और इस कनेक्शन को लेके। यहाँ पे मुझे उनकी तरफ से जो प्रॉब्लम नजर आ रही है, आपकी तरफ से तो मुझे प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही, उनकी तरफ से प्रॉब्लम नजर आ रही है, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। ठीक है। फिजिकली हो सकता है बहुत अट्रैक्टेड हूं वो आपकी तरफ। ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग लिव इन में भी रहते हो। ठीक है। एंड फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड होंगे ये आपकी तरफ, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं दे रही है। ठीक है। आप इनका ऑन दी अदर हैंड बहुत वेट कर रहे हो, बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हो। आप एक हैप्पी फैमिली इनके साथ बनाना चाहते हो। ठीक है। आपने इनको क्लियर कर रखा है कि आपको इनसे शादी करनी है या फिर आपको आगे तभी जाना है जब आप इनसे शादी करोगे। लेकिन इनकी तरफ से जो एनर्जी है वो ऐसी है कि पहले हम आज में देख लें, आज में जी लें। ठीक है। उसके बाद कल की कल देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस तरह की एनर्जी है। और इस वजह से हो सकता है आप दोनों के बहुत लड़ाइयां होती होंगी, बहुत झगड़े होते होंगे। ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन आपको लेके सीरियस नहीं है। राइट।
एंड आपने इनको कई बार ऐसा होगा कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके इनसे बात करने की कोशिश करी होगी, ठीक है, और बार बार इनको बोला होगा ये जो कनेक्शन है ये अभी का नहीं है, इस कनेक्शन को टाइम हो गया है, ठीक है, लेकिन इनकी तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स आपको आता होगा कि अभी कुछ और टाइम देखते हैं फिर आगे सोचेंगे। मतलब इनकी तरफ से श्योरिटी नहीं है, आपको कोई टाइमलाइन नहीं दी हुई इन्होंने, ठीक है। जब भी आप इनसे कमिटमेंट की बात करते हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात करते हो या फिर शादी का टॉपिक लेके आते हो, तब ये पर्सन भाग जाता है या भाग जाती है, ठीक है। मतलब जब भी लॉन्ग टर्म फ्यूचर की बात होती है, कमिटमेंट की बात होती है, तभी मुझे लगता है आप दोनों की लड़ाइयां होती होंगी ज्यादा, ठीक है। वैसे सब कुछ ठीक रहता है, राइट, ये यहां पे प्रॉब्लम है। और आप कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूं कि इस पर्सन का इंतजार कर रहे हो, ठीक है। आपकी तरफ से है कि आप बहुत श्योर हो, लेकिन इस पर्सन की तरफ से आपको श्योरिटी नहीं मिल रही, कमिटमेंट नहीं मिल रहा, इस वजह से आप स्टक हो इस कनेक्शन में। लेकिन फिर भी आप वेट कर रहे हो क्योंकि आप इमोशनली बहुत अटैच्ड हो, बहुत अटैच्ड हो। ये पर्सन आपके सिटी और स्टेट का नहीं हो सकता, दूसरे शहर का हो सकता है, दूसरी कंट्री का हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, इस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। बट एनीवेज जो भी इश्यूज हैं, ओके, आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर विद यू, यहाँ पे मैं ये तो नहीं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आके आपको तुरंत कमिटमेंट देंगे, ये पर्सन टाइम लगाएंगे, ठीक है। ये पर्सन अभी भी टाइम लगाएंगे। मुझे यहाँ पे इनकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम नजर आ रही है। इनकी फैमिली की तरफ से हो सकता है ये अपने घर में यंगेस्ट होंगे, सबसे छोटे होंगे, थोड़े से इमोशंस को लेके और रिलेशनशिप को लेके इमेच्योर है ये पर्सन, ठीक है। जितने आप हो उतने मेच्योर नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि इंसान बुरा है ये, लेकिन चीजों को लेके थोड़े इमेच्योर हैं, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या करने की जरूरत है और आगे क्या होगा, यहाँ पे मैं तुरंत नहीं देख पा रही हूं कि ये पर्सन आएंगे आपको कमिटमेंट ऑफर करेंगे, नो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये पर्सन अभी भी टाइम लगाएगा फॉर दी अनदर अक्टूबर तक आपको ये पर्सन कोई क्लैरिटी नहीं देगा। हाँ, उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों की बात बन सकती है, ठीक है। नाउ इट इज अप टू यू कि आपको इनका इंतजार करना है या फिर नहीं, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन और आपका कोई कॉमन फ्रेंड सर्कल हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस मैरिज वाला प्रॉब्लम और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपको चाहिए था, इस पर्सन ने नहीं दिया, तो हो सकता है आपकी इस वक्त बातचीत ना हो रही हो इनसे। और अगर आप दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं तो ये पर्सन उन कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे अक्टूबर के आसपास, ठीक है। एंड देन इट इज अप टू यू कि आपको इनके साथ आगे जाना है या नहीं जाना है। एज ऑफ नाउ तो नो, आई एम नॉट सीइंग कि ये पर्सन किसी एक्शन मोड में है। ये पर्सन अभी भी सोच रहे हैं कि आपको कांटेक्ट किस तरीके से किया जाए। हाँ, आपके बारे में सोच जरूर रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके फ्रेंड से या फिर सोशल मीडिया में अगर कहीं आप हो, लेकिन अभी एक्शन लेते हुए मुझे ये बहुत ज्यादा नहीं नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी और क्या निकल के आता है। बट यस, अक्टूबर के आसपास हो सकता है ये पर्सन और आपकी बातचीत हो एक दूसरे से। शेयरिंग, ओके, प्लेफुलनेस, लेजीनेस। चीजें ठीक हो जाएंगी गाइस, लेकिन टाइम लगाएगा ये पर्सन। अब ये आपके ऊपर है कि आप कब तक इनका इंतजार करते हो। अगर मैं आपको सजेशन दूं तो आप इनका वेट मत करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। इस पर्सन को आना होगा तो आएंगे, राइट। और उस वक्त जब आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करोगे, थोड़ा सा आप इस पर्सन से अपना माइंड हटाओ, ठीक है, और दूसरी चीजों की तरफ अपना माइंड लगाओ। अब जितना इस पर्सन के ऊपर माइंड लगाओगे उतना ही डिले होगा ये कनेक्शन आपका। अपना माइंड इस पर्सन से अपना माइंड हटा के अपने ऊपर माइंड लगाओ, ठीक है। अपनी चीजों पे, अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करो, राइट। एंड
दिस पर्सन विल श्योरली कम बैक इन अक्टूबर। मुझे पता नहीं क्यों अक्टूबर बार बार लग रहा है, या तो लीब्रा है ये पर्सन, तभी इतनी ज्यादा सोचने की और ओवर थिंकिंग की आदत है इनकी, बहुत सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। लेट्स सी और क्या आता है। मून, अगेन मैंने कहा था ना सोचते बहुत है और मून का कार्ड आ गया है। इनको प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग की बहुत ज्यादा, ठीक है, बट यस दिस पर्सन इज ट्राइंग टू लिसन टू हिज इंट्यूशन, और ये सोच रहे हैं कि किस तरह से आपसे बात करी जाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आ गए हो मेजोरिटी ऑफ द लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में नहीं हो तब भी आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप इस पर्सन की तरफ अब कुछ एफर्ट नहीं करना चाहते, आप सिर्फ सरेंडर करना चाहते हो यूनिवर्स की तरफ, राइट। ये यहाँ पे एक चीज निकल के आ रही है, ठीक है। तो इफ यू रियली वांट टू डू दिस, ये बिल्कुल सही टाइम है, सरेंडर कर दो, क्योंकि इसमें आपकी तरफ से कुछ एफर्ट करने के लिए है नहीं। अब जो एक्शन करना है इसी पर्सन को करना है, तो आप अपने काम से काम रखो और लेट दिस पर्सन डू द एफर्ट, ठीक है। आप ऑलरेडी, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स जाके बहुत कुछ कर चुके हो इस कनेक्शन के लिए, बट अब आपका काम खत्म हो चुका है। अब आप कुछ कर ही नहीं सकते इस कनेक्शन में, आपकी तरफ से कोई एफर्ट करना बचा नहीं है, इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक्शन आना बाकी है, ठीक है। तो डू नॉट फोकस ऑन दिस पर्सन एज ऑफ नाउ, फोकस ऑन योर लाइफ, मूव ऑन करो, वेट मत करो, ठीक है। जहां पे वेटिंग की एनर्जी आ गई चीजें और डिले हो जाएगी, वेट मत करो, अपना ध्यान और सारी चीजों में लगाओ, राइट, एंड देन दिस पर्सन विल कम बैक इनटू योर लाइफ। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव मोर फॉर दिस कनेक्शन। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 9। डिसीट, मैंने नंबर 7 बोला था और डिसीट का नंबर भी 25 है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, हाँ ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, इसमें अटैचमेंट। ये चीज करना बंद करो गाइस, अटैचमेंट से निकलो, डिटैचमेंट की एनर्जी में आना है अब आपको। अब आप जितना अटैच और होगे, ये सिचुएशन उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, राइट। तो अब आपका टाइम आ गया है इस सिचुएशन से डिटैच होने का, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स, ठीक है, क्योंकि इसमें देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू मोर। देखते हैं और देखते हैं क्या निकल के आता है। सैडनेस, आइसोलेशन, मैंने कहा था ना यहाँ पे बातचीत नहीं हो रही है किसी की। नर्चर, अपने आप को नर्चर करो आप, और अगर आप देखोगे इन दोनों कार्ड का नंबर 3 है, और मैंने बोला था अभी 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अपने आप को, अगर आप लोग बहुत ज्यादा सैडनेस और आइसोलेशन में हो, ठीक है, और अपने आप को आप ये सोच रहे हो कि अब आप क्या करो ऐसा जिससे ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, मैं दोबारा बोल रही हूँ, आपका एक्शन लेने का टाइम नहीं है। जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, अपने आप को सैडनेस और आइसोलेशन से निकालो, अपने आप को नर्चर करो, अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है, एंड लेट दिस पर्सन डू दी एफर्ट। इस सिचुएशन में आप इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते, अगर करोगे तो और कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगी, ठीक है। और यूनिवर्स भी आपको यही मैसेज देना चाहता है दैट टेक योर सेल्फ आउट फ्रॉम आइसोलेशन एंड सैडनेस, ठीक है, एंड फोकस योर लाइफ ऑन योर ओन, राइट। निकालो अपने आप को इस टेंशन वाले सिचुएशन से बाहर। ओके, मैं यूनिवर्स की एडवाइस भी देखना चाहूंगी आपके लिए, क्या एडवाइस देते हैं यूनिवर्स, व्हाट डू यू नीड टू डू। वैसे तो समझ में आ ही गया है, एंड आई होप कि मैं आपको मैसेज बहुत ही क्लियर तरीके से दे पाई हूं। लेट्स सी, वेकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। अगेन सी, यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि अभी आपको अपना ध्यान इस कनेक्शन से हटा के अपने ऊपर ध्यान देना है। थोड़ा रिलैक्स करो, अपने आप को सैडनेस से निकालो, बाहर जाओ,
फ्रेंड से मिलो, फैमिली से मिलो एंड वेकेशन पे जाओ, अपने आप पे फोकस करो, रिलैक्स करो, अपने लिए टाइम निकालो। जो आपने अपने आप को इस तरह से पकड़ के रखा है ना कि यही इस कनेक्शन को ही अगर अपनी दुनिया बना रखी है, तो इस चीज से बाहर निकालो। लव के अलावा भी आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको प्रायोरिटी देने की जरूरत है, और यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहे हैं। अगर आप फिर उस एनर्जी में आ जाओगे, वेटिंग की एनर्जी में आ जाओगे, या फिर इस एनर्जी में आ जाओगे कि आपको इनका इंतजार करना है, फिर चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी। तो यहाँ पे यस, दिस पर्सन विल टेक एक्शन टुवर्ड्स यू, बट अभी नहीं, और आपको इंतजार नहीं करना है, ठीक है। अक्टूबर के आसपास मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पूरा अपना फोकस अपने ऊपर लेके आना है, इस पर्सन की तरफ नहीं, ठीक है। तब ये पर्सन एक्शन लेगा। अगर फिर आपने वेट किया, इनका इंतजार किया और बार बार टाइम देखा कि कब अक्टूबर आएगा और कब ये पर्सन आएगा, तो नहीं आएगा, ठीक है। एनर्जी को बचाओ अपनी, और अपनी जो एनर्जी आप इनके वेटिंग में लगा रहे हो, वो एनर्जी आपको अपने ऊपर लगानी है, ठीक है। ये पूरी गाइडेंस और एडवाइस आई है इस रीडिंग में, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू फॉर पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने 2 ऑफ कप्स चूज किया है। आई रियली होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल माय ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट इमोशंस और थॉट्स क्या हैं आपको लेके और इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। लेट्स सी। हो सकता है आप लोग एरीज, लियो, सजिटेरियस हो, या फिर जिनसे डील कर रहे हो वो फायर एलिमेंट हो सकते हैं, सन, मून और राइजिंग में। ओके, लेट्स सी। मैं कह रही थी एरीज, लियो, सजिटेरियस, और कार्ड आ गया 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 8 of wands, again fire sign, the devil. Okay, let's see more. Death, justice, 9 of swords, 3 ऑफ कप्स। ओके, यहां तो भाई कोई बहुत बहुत रिग्रेट की एनर्जी में है, बहुत। 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स पाइल नंबर 1 के आए हैं, तो आप चाहो तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो सकता है वहां से कोई मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे। ओके, ऑल राइट गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे राशियां बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है बहुत स्ट्रॉन्ग, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है। ये राशियां हो सकती है आपकी, या फिर आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी। यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल सिचुएशंस निकल के आ रही है, मैं सारी बताऊंगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, सब लोग देखते हैं। किसी के साथ कोई सिचुएशन मैच करेगी, किसी के साथ कोई सिचुएशन मैच करेगी। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप मैरिड हो और ये वीडियो देख रहे हो, और आपके और आपके स्पाउस के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, कोई इश्यू आ रहा है, आप दोनों दूर दूर हो, अलग अलग जगह हो, तो वहां पे मैं चीजें रिजॉल्व होती हुई देख पा रही हूँ, ठीक है। वहां पे चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। अगर आपका कोई लीगल मैटर्स चल रहा है, अगर आपका डिवोर्स वगैरह का केस चल रहा है, तो आपकी स्पाउस की तरफ से आपको कुछ सुनने के लिए मिलेगा, कुछ पॉजिटिव, ठीक है। हो सकता है वो एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके स्पाउस आपके साथ, ठीक है। दोबारा से चीजों की नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्तों की नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आपके जाने के बाद इस पर्सन की लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है जब आप इनकी जिंदगी में नहीं थे, ठीक है। तो हो सकता है जो लोग मैरिड है और ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अपने स्पाउस की तरफ से सुनने के लिए मिल सकता है कि वो आपके साथ दोबारा से चीजों की शुरुआत करना चाहते हैं। नाउ इट इज अप टू यू कि आप उनको चांस देते हो या नहीं देते हो, ठीक है। मैंने सिर्फ जो आया है वो रीडिंग बताई है, ठीक है। देन सेकेंड सिचुएशन यहाँ पे ये आ रही है निकल के, अगर आप किसी पर्सन के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ठीक है, यहाँ पे इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन सुनने को मिल सकता है।
इस पर्सन ने हो सकता है अपने इमोशंस आपको कन्फेस ना किए हो, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत चाहते हैं। टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है, एंड एरीज हो सकते हैं ये पर्सन, राइट। बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हो सकता है डिस्टेंस आप दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम रहा हो, राइट। तो यहाँ पे आपको इस पर्सन की तरफ से सुनने को मिल सकता है, हो सकता है ये पर्सन ट्रैवल करके आपके सिटी या कंट्री में आए, या फिर आप ट्रैवल करके इनकी तरफ जा सकते हो। जो भी चीजें स्टक है यहाँ पे आप दोनों के कनेक्शन में, वो अब आगे मूव फॉरवर्ड होती हुई मुझे नजर आ रही है। आप दोनों की चीजों में, आप दोनों के कनेक्शन में यहाँ पे जो अनकन्फेस्ड लव है वो आपके पर्सन आपको करेंगे। और अगर आपकी तरफ से आपको जवाब देना है, अगर इस पर्सन ने ऑलरेडी अपने इमोशंस बता दिए हैं, लेकिन अब आपकी तरफ से एक्शन लेने की जरूरत है, तो अब आप अपनी तरफ से एक्शन लोगे। मतलब आपको इस कनेक्शन में जो जस्टिस नहीं मिला ना, वो जस्टिस अब मिलेगा, ठीक है। जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं इस कनेक्शन में, जितने इश्यूज हुए हैं, वो अब रिजॉल्व होंगे, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन को स्लीपिंग प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो, एंजाइटी का प्रॉब्लम हो, पॉसिबिलिटी है इसकी, ठीक है। बट दिस पर्सन विल टॉक टू यू, राइट। दिस पर्सन विल कम टुवर्ड्स यू एंड दिस पर्सन विल टॉक टू यू, राइट। नाउ थर्ड सिचुएशन जो मुझे नजर आ रही है वो कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, लेकिन जिनके साथ करेगी वो पूरी ये रेजोनेट करेगी। यहाँ पे आप किसी पर्सन से पास्ट में मिले थे ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे, ठीक है। इस पर्सन से और आपका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुल था, एक तरह से सोलमेट कनेक्शन आपने फील किया था, लेकिन हो सकता है फैमिली की वजह से इनकी शादी कहीं और हो गई हो और इन्होंने उस वक्त स्टैंड ना लिया हो, और आपकी भी शादी कहीं और हो गई होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये लग रहा है ना आपकी मैरिज सक्सेसफुल रही है और इस पर्सन की भी शायद नहीं रही है सक्सेसफुल। ये लिब्रा हो सकते हैं पर्सन, जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। इनको किसी ना किसी व्हीकल का, बाइक्स का, कार्स का बहुत शौक हो सकता है, ठीक है। एंड फ्रेंड्स इनके बहुत ज्यादा होंगे, ग्रुप सर्कल इनका बहुत बड़ा होगा। तो ये पर्सन अब वापस आपकी जिंदगी में आएंगे। बहुत बड़ा एक तरह से कहूं तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस कनेक्शन में, आपके कनेक्शन में। एंड किसी टाइम पे, किसी जमाने में आपने इस पर्सन को बहुत मैनिफेस्ट किया, बहुत मैनिफेस्ट किया, लेकिन आप दोनों का ही कर्मा था कि आप दोनों को एक साथ मिलने से पहले अपने अपने कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज करना था, तब आप दोनों का यूनियन होना था, और ये यूनियन आपका अब होगा, ठीक है। पास्ट में जब आप मिले थे, कहते हैं ना कि हम सही इंसान से गलत टाइम पे मिलते हैं, ये सिचुएशन यहाँ पे कुछ लोगों के साथ हुई है। इंसान सही था लेकिन टाइमिंग रॉन्ग थी, ठीक है। एंड आपने बहुत एफर्ट किए होंगे और ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते थे, बहुत पसंद करते थे, लेकिन फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, हो सकता है आपका कास्ट अलग हो, रिलीजन अलग हो, दूसरे सिटी के हो सकते हैं ये, और इस वजह से प्रॉब्लम आई होगी। इनकी फैमिली की तरफ से, मेन फादर की तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी, उन्होंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया होगा, और इनका शादी कहीं और हुआ होगा जो कि इनका पर्सन कार्मिक निकला होगा, और आपका मैरिज कहीं और हुआ होगा और आपका भी पार्टनर कार्मिक निकला होगा। दो आप इस पर्सन से टच में नहीं हो, और ये कनेक्शन है कम से कम 5-6 साल पुराना। इस पर्सन से आप टच में नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है। शायद 5-6 सालों से ही टच में नहीं हो, लेकिन ये पर्सन अब आपकी जिंदगी में वापस आएंगे। कुछ लोगों के लिए तो शायद आ भी चुके हैं, लेकिन आप दोनों की बातचीत नहीं हुई है। हो सकता है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पे इस पर्सन की कोई रिक्वेस्ट आई हो आपके पास, किसी सोशल ऐप पे, बट हाँ, इस पर्सन से आपका कम्युनिकेशन होगा। मतलब यहाँ पे मैं आपका जो भी सिचुएशन रहा है, मैं यहाँ पे आपको कार्मिक पैटर्न रिलीज करते हुए देख पा रही हूँ। मतलब जो जस्टिस आपको पहले आपकी लव लाइफ में नहीं मिला ना, वो जस्टिस अब आपको मिलेगा, ये होने वाला है ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो। लेट्स सी और क्या आता है। आइसोलेशन है कोई यहाँ पे, आइसोलेशन में है। लोननेस, सी, ओ माय गॉड, कंडीशनिंग। मैंने कहा था ना यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है किसी की फैमिली की वजह से, कास्ट, रिलीजन,
तो इस वजह से मेनली प्रॉब्लम आई होगी। और अगर आप मैरिड हो और ये वीडियो देख रहे हो और आपके हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ कोई इशू चल रहा है, तो वो भी उनकी फैमिली की तरफ से होगा। बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन की गई होगी आप दोनों के कनेक्शन में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लाई गई होंगी, करी होंगी बाहर वाले लोगों ने, और इस वजह से आप दोनों का कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ होगा। लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे की जिंदगी में नहीं थे, तब ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है उनकी लाइफ में भी और आपकी लाइफ में भी। अगर ये आपके एक्स हस्बैंड है तो डेफिनेटली बहुत बुरे वक्त से गुजरे हैं भाई, बहुत बुरे वक्त से। लेट्स सी और क्या आता है। लेट्स सी मोर। द फूल का कार्ड आया है हमारे पास, जो कि न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। सो डेफिनेटली इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग होगी। जो भी सिचुएशन रही है आपकी 1 2 3 मैंने सारी बता दी यहाँ पे, ठीक है। एंड या आपकी लाइफ में ना आपको जो कार्मिक जस्टिस नहीं मिला वो अब मिलेगा, ठीक है। जिस जस्टिस को आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, आई थिंक 6-7 साल से आप स्ट्रगल कर रहे हो इसके लिए, वो जस्टिस आपको अब मिलेगा। लेट्स सी। ओके, 2 कार्ड्स ही आ गए। एनवी रही है प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में, बहुत ज्यादा रही है। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, तो यहाँ पे किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग हुआ है, किसी का थर्ड आई एक्टिवेट हुआ है, किसी का इंट्यूशन राइज हुआ है, किसी को स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली हैं जो पहले नहीं पता थी। और यही रीजन था इस ट्रांसफॉर्मेशन का, यही पर्पस था इस ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। और वो पर्पस यूनिवर्स ने इस तरह से पूरा किया है, क्योंकि और किसी भी तरह से ये पर्पस को पूरा नहीं किया जा सकता था। कहते हैं ना, जब तक आप आइसोलेशन में नहीं रहते, जब तक आपको सेल्फ के बारे में, अपने बारे में आप जवाब नहीं ढूंढते, अपने अंदर नहीं जाते सोल के, तब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आइसोलेशन का मतलब यही होता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी चीजें हुई, अपने पैटर्न्स को एनालाइज करना, अपनी जर्नी को एनालाइज करना और फिर एक्शन लेना, ये होता है, ठीक है। लेट्स सी और क्या निकल के आता है आपके लिए। विन और लूज, तो यहां पे कोई आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार है। अपॉर्चुनिटी बिनॉक्स, और यहां पे आपके पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी। यहां पे आपके पर्सन अब आपकी तरफ वो लीप ऑफ फेथ, और यहां पे हमारे पास फूल का भी कार्ड आया है, वो लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार है जो उन्होंने नहीं लिया अभी तक, ठीक है। जो जस्टिस आपको नहीं मिला वो अब मिलेगा। मैं पता नहीं क्यों ये वर्ड बार बार आ रहा है, लिब्रा, जस्टिस, कार्मिक पैटर्न, सैटर्न, ठीक है। एंड या लेट्स सी, मैं यूनिवर्स की एक एडवाइस भी देखना चाहूंगी आप लोगों के लिए क्या आती है। लेट्स सी यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से। बहुत मेहनत करी है यार आप लोगों ने, तो बहुत मेहनत। सेंसुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंसुअलिटी, यहां पे आप लोगों ने बहुत सेल्फ वर्क किया है गाइस, बहुत सेल्फ वर्क किया है, और ये उसी सेल्फ वर्क का नतीजा है कि आपके सामने ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। एंड बहुत अपने ऊपर काम किया है, बहुत अपने आप को इस पोजीशन पे लेके आए हो कि शायद अब आप इतने मैच्योर हो कि आपको हर चीज का ज्ञान हो गया है। आई डोंट नो आप टैरो भी क्यों देख रहे हो, आपको ऑलरेडी पता है आगे क्या होने वाला है। और तभी हमारे पास यहाँ पे कार्ड भी 6 ऑफ वॉन्ड्स का आया है, जो कि विक्ट्री को बताता है। आपको ये ज्ञान देने के लिए, आपको ज्ञानी बनाने के लिए, ताकि आप दूसरों को बता सको, ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, ठीक है। एंड आपका इंट्यूशन गाइस बहुत तेज है, आप अपने इंट्यूशन की ही सुनो। एंड यस, यू आर गोइंग टू बी विक्टोरियस इन योर लव लाइफ। मैंने ऐसी सेम रीडिंग अपने इंस्टाग्राम पे करी थी, और लास्ट मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड किया था। ये बिल्कुल वैसे ही रीडिंग आई है। जो हमारा 666 पोर्टल गया है ना, उसके बाद इसी तरह की कुछ एनर्जी कलेक्टिव में निकल के आ रही है। तो इफ यू वांट यू कैन चेक ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल।
लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये एग्जैक्टली वैसी रीडिंग है जैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी थी, तो आप मेरे इंस्टा को जरूर चेक करना, ठीक है। उसमें मैंने डिस्क्रिप्टिव मैसेज भी लिखा है, राइट। एंड कुछ लोगों के लिए आपकी इस पर्सन से अगस्त में बात हो सकती है और कुछ लोगों की जुलाई में, और कुछ लोगों की विद इन द नेक्स्ट 7 डेज, ठीक है। जुलाई, अगस्त एंड विद इन द नेक्स्ट 7 डेज आपकी अपने पर्सन से बात हो सकती है। ऑल राइट, सो ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। आई रियली होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।